की आँखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। उसकी आँखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। वो नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे पास मौका है, दस्तूर है, नाव है, धारा है, नदी है, तालाब है। चलते हैं इस नाव में बैठकर और खोजते हैं उस मेहंदी की महक जो उसने जिस हाथ धोए थे उससे फैली हुई है। तो शुरुआत करने से पहले आप शायरी में मत जाइएगा। आज का टॉपिक ही है हमारा बोट एंड स्टीम, नाव और धारा। एक ही क्लास में हम लोग इसके सारे टाइप क्लियर कर लेंगे। दुर्घटना वाला बचेगा, वो मैंने पहले ही पढ़ा चुके हैं। जिसको नहीं पता है वो जाके पीछे वीडियो की प्लेलिस्ट में देखेगा। बोट की दुर्घटना और ट्रेन की दुर्घटना वो दोनों वहाँ पे आपको करा दिए गए। और क्लास शुरू करने से पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्लास में क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सी चीज़ें समझ लेते हैं बोट एंड स्टीम के बारे में, जिससे हमको क्वेश्चन लगाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। और हम लोग ट्रिक वे से ही क्वेश्चन लगाएंगे, एक्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि हम लोग सारे क्वेश्चन को ट्रिक से लगाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोट एंड स्टीम में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। धारा की चाल अगर y मान रहे हैं, नाव की चाल x मान रहे हैं, तो अनुकूल चाल यानी धारा की दिशा में चाल हो जाएगी x प्लस वाई, और धारा के विपरीत यानी कि प्रतिकूल चाल हो जाएगी x माइनस वाई। बस इन्हीं दोनों पे मेन फोकस रखना है, इसी से सारे क्वेश्चन लगेंगे। उसके बाद जैसी कंडीशन होगी हम लोग वहाँ पे बनाते चले जाएंगे। अनुकूल चाल x प्लस वाई, प्रतिकूल चाल x माइनस वाई। अब देखो ये जो आपका लिखा गया ये वाला फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये आपको याद रहेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी होगा। दो लिखे गए हैं, एक में है 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक में लिखा है 2dy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कंडीशन तब लगानी है जब क्वेश्चन है कोई बोट एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई और वापस आ गई। ये देखिए इसमें बनाया गया, एक स्थान से जा रही बी तक, बी से फिर क्या हो रही, वापस हो रही। अगर कुल समय दिया गया, आने जाने का कुल समय दिया गया, ठीक, ये कौन सा समय है, आने जाने का। अगर आने जाने का टोटल टाइम दिया जाए तो आपको सीधे निकाल देना है 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, जहाँ डी है डिस्टेंस दूरी, x है नाव की चाल, y है धारा की चाल, t आने जाने में लगा कुल समय। अगर यहीं पे समय का अंतर दिया जाए कि आने और जाने में 20 मिनट कम लगे या 20 मिनट ज़्यादा लगे, तो जहाँ ऊपर x है वहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, y, बाकी सेम वही रहेगा। इसका भी जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इससे लगाएंगे तो देखेंगे समय थोड़ा सा कम हो रहा है, नहीं भाई ऑप्शन भी ये लग जाते हैं। क्लियर है? तो सिर्फ इतनी चीज़ें आपको बोट एंड स्टीम में ध्यान रखनी, बाकी हम लोग भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग हर चीज़ को छोटी करने की प्रयास में करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ सीधे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक स्पीड, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल द स्पीड ऑफ द बोट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि धारा की दिशा में आपको नाव की चाल बतानी है। अभी मैंने बताया जब धारा की दिशा यानी अनुकूल, और अनुकूल में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अनुकूल में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो भाई जुड़ गई, 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। सीधे इसका आंसर कितना हो गया, 7। क्लियर है? पूरे टाइप आप क्लियर करिए, बस इसी क्लास में आपका पूरा बोट एंड स्ट्रीम खत्म। आपको दूसरी क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं, पूरे 8 टाइप इसमें क्लियर हो जाएंगे। पहला टाइप क्लियर हो गया, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इसी को इंग्लिश में अप स्ट्रीम बोला जाता, सॉरी डाउन स्ट्रीम बोला जाएगा। इसी को इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, ध्यान रखिएगा। इसी को क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम। जो है इसी को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में। अगला क्वेश्चन देखिए, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 6 3 9 किलोमीटर पर आवर हो जाए। क्लियर? अगला देखिए,
कह रहे शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के विपरीत, विपरीत मतलब प्रतिकूल, विपरीत मतलब प्रतिकूल, और अगर इसी को इंग्लिश में बोला जाएगा तो अप स्ट्रीम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। ये ध्यान रखिए, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट इंग्लिश लिख के आ जाता है, तो अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल, प्रतिकूल में क्या होता है, घट जाता है, 8 से 2 गया 6, यानी आंसर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, दिशा में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी कि 5 1 6.5 हो जाएगा। आगे बढ़िए, टाइप 2, हर टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन करेगा कि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, धारा की दिशा में 42 किलोमीटर जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। अब इसको दो तरह से लगा सकते हो। देखो पहला तरीका जो हम लोग बेसिक से लगाएंगे, 42 किलोमीटर गया और 42 किलोमीटर आया, ठीक। जब जाएगा धारा की दिशा में तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 5 2 7 हो जाएगा। और जब वापस आएगा तो चालें घट जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो जब इसको हल करेंगे तो 6 मिलेगा और इसको हल करेंगे तो 14 मिलेगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 14 6 20। ये तुम्हारा बेसिक से हो गया भाई, 42 गया 42 आया, उसने कहा ना जाने और आने में कितना समय लगेगा, तो 42 गया 42 आया, जाते समय चालें जुड़ गई, आते समय चालें घट गई, तो टोटल टाइम हो गया 20। अब इसी को हम लोग जब ये लिखे हुए थे 2dx लिखा था हमने, उस वाले तरीके से लगा के देखते हैं, 2dx अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर t, तो 2 हो गया, d की वैल्यू 42 हो गई, x की वैल्यू, x मतलब नाव की चाल 5 हो गई, बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो एक बार जोड़ेंगे तो 7, घटाएंगे तो 3, 7 त्रिक 21, 21 दून 42, 2 दूनी 4 पंचे 20। देखो एक लाइन में आंसर आ जाता है। बात क्लियर है? तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखो इस बार जाने आने का नहीं कहा, सिर्फ जाने में। तो जब जाने की बात करेगा तो हमें कितना जाना है, 20, और किस दिशा में जाना है, धारा की दिशा में। और दिशा में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 15 5 20, 20 से 20 कैंसिल, यानी कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे लगेंगे। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है एक व्यक्ति टाइप 3, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। टाइप 3 क्या है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है और 7 घंटे में वापस आता है, तो धारा की चाल। जब इस तरह क्वेश्चन आए, देखो रेशियो पूछता तो मैं डायरेक्ट बना देता, अभी धारा की दिशा में चाल पूछा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इसको तो ध्यान ही होगा ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं ट्रेन में हम लोग। अब स्पीड निकालनी, तो धारा की दिशा में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती है, यानी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 11/5। धारा के विपरीत होगा x माइनस वाई, यानी 11/7। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमसे पूछा धारा की चाल मतलब छोटी वाली, धारा की चाल क्या होती, छोटी, यानी y की वैल्यू निकालनी। तो हमेशा ध्यान रखो जब सेम डाटा जुड़े और सेम डाटा घटें, तो छोटा वाला निकालने के लिए दोनों को घटा कर, यानी जो दो मान दिए गए उनको घटा कर 2 से भाग कर देंगे, और अगर बड़ा निकालना होता तो इन्हीं दोनों को जोड़ देते। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 ले लो कॉमन, ठीक, इधर हो जाएगा 7, इधर आ जाएगा 5, यानी कि बचेगा 2/35, और बटे वाला 2 तुम्हारा रह गई, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी आंसर हो गया 11/35। ये तुम्हारा हो गया धारा की चाल, आंसर आ गया 11/35। ये सॉल्व करना किसको नहीं आया, देखो इसको ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करके बता रहे हैं, 11/5 है और माइनस 11/7 है। तो दो तरीके से कर सकते हो आप, चाहे इधर गुणा कर दो 77, इधर 55, 77 से 55 गया 22, 22/35। वही चीज़ यहाँ भी है, 11 दूना 22/35, या फिर वहाँ से कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो ये तरीके से इसको यहाँ पे हल किया गया। बाकी बटे में ये 2 था तो ये 2 यहाँ आ गया। क्लियर है? अगर इसी में आपसे नाव की चाल पूछता तो आपको क्या करना होता, दोनों को जोड़ते,
दोनों को जोड़ते और उसके बाद 2 से भाग कर देते। ठीक, जब जोड़ते तो हो जाता 11 गुणे 12, वही 55 प्लस 22 77, 55 प्लस 77। हमने क्या किया, 11 कामन ले लिए तो 7 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 7 5 12, वही 12 हो गया, और बटे में 35 और बटे वाला 2, 2 से ये कट गया, 6 हो गया, 11 छक्के 66 बटा 35। तो ये वाला तुम्हारा आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो जब यहाँ से तुमसे 9 की चाल पूछेगा, यानी x की वैल्यू, तो आपको जोड़ के 2 से भाग करना था, y निकालना था तो घटा के 2 से भाग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 144 किलोमीटर 9 घंटे में जाता है। कितने घंटे में जाता है? 9 घंटे में जाता है और 12 घंटे में वापस आता है। धारा की चाल क्या है? धारा की चाल क्या है? देखो फिर से धारा ही पूछा है, तो आपको करना कुछ नहीं, पहले आप निकाल लीजिए धारा की दिशा में, यानी x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब दूरी चला 144 और समय लगा 9, तो कितना हो गया? 16। अब धारा के विपरीत जाएगा, यानी x माइनस वाई, तो दूरी है 144, समय लगा 12। क्लियर है? 12 बराम 144, इतना हो गया। निकालना है धारा, धारा मतलब छोटा वाला, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, यानी 16 माइनस 12 बटे में कितना कर देंगे 2, तो कितना हो गया 4 बटे 2, यानी 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई तुम्हारी धारा की चाल। बात समझ में आ गई? तो आंसर कौन सा ही हो गया? ए वाला। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है, 30 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है तथा 15 घंटे में वापस आता है, 15 घंटे में वापस आता है। शांत जल में व्यक्ति की चाल, शांत जल में व्यक्ति की चाल, इस बार व्यक्ति मतलब 9 की चाल पूछ रहा है, तो 9 मतलब x का मान निकालना है। तो पहला काम क्या है, ये चीज़ें आप डायरेक्ट कर सकते हो, सीधे 5 यहाँ पे लिख दीजिए। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5 पंचे 30, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2। अब हमें निकालना किसका है? व्यक्ति यानी 9, y की चाल सॉरी x, व्यक्ति यानी x निकालने के लिए क्या करें? अब हमें निकालना क्या है? व्यक्ति की चाल। व्यक्ति की चाल मतलब 9 और 9 मतलब x निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। 7 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? 3.5। क्लियर है भाई? कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 12 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है और उतने ही समय में 6 किलोमीटर वापस आता है, और उतने ही समय में 6 किलोमीटर क्या होता है? वापस आता है। तो शांत जल में नाविक की चाल। अब देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि धारा की दिशा में कितना गया? 12 किलोमीटर। कै घंटे में गया? 4 घंटे में। तो यहाँ से हो गया 3। ये कौन सा है? धारा की दिशा में। फिर कह रहा है कि धारा के विपरीत, है ना, वापस आने का मतलब क्या होगा? विपरीत। उतने ही समय में, यहाँ पे समय, उतने ही समय में 6 किलोमीटर वापस आता है, यानी जो दूरी 12 थी वो कितनी हो गई? 6, और जहाँ समय वही लग रहा है यानी 4 ही लग रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1.5। हमसे पूछा शांत जल में नाविक की चाल। नाविक मतलब क्या बताना है? x, और x हमारा बड़ा है, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4.5 बटे 2। अब इसको 2 से भाग करिए, 2 और 5, यानी 2.25 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अलग अलग एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है और 7 घंटे में वापस आता है। 5 घंटे में जाता है और 7 घंटे में वापस आता है। धारा की चाल, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, यही सही है, पीछे आपने लगाया, रिपीट करके देख लीजिएगा। टाइप 4। अब देखिए,
ये क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति जितने समय में धारा की दिशा में 54 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाता है। शांत जल में व्यक्ति की चाल और धारा की चाल का अनुपात। आप अगर ट्रेन वाले टॉपिक देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी कि जब टाइम सेम रहे, जब क्या सेम हो जाए, टाइम सेम हो जाए। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही रेशियो किसका हो जाता है, स्पीड का। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा, स्पीड का। यानी कहने का मतलब ये है कि जब टाइम सेम रहे तो दूरी का अनुपात ही किसका अनुपात कहलाता है, चाल का। तब बस थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, धारा की दिशा में गया है 54, धारा की दिशा में गया है 54, तो धारा के विपरीत आया कितना है, 30। समय सेम है तो ये इनकी दूरियों का अनुपात ही किसका अनुपात बन जाएगा, चाल का। अब दूसरी चीज़ देखना, धारा की दिशा में गया तो x प्लस वाई है ये, वो धारा के विपरीत गया यानी x माइनस वाई है। मुझसे पूछा क्या है, x और y। तो पहले यहाँ पे रेशियो ले लो, 6 से काट दीजिए, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब आपको पता है अगर मुझे x निकालना है तो एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, और y निकालना है तो हटाकर भाग करेंगे। तो x मतलब दोनों को जोड़कर तो 14/2, y मतलब दोनों को घटाकर यानी कि 4/2, इसको कर देंगे 7:2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है भैया यहाँ तक? तो 9 की चाल हो गई 7, तो धारा की चाल हो गई 2, यानी 7:2 वाला सही होगा। अब ध्यान रखना एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन मिले कि x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया है, निकाल लिए, और आपसे x रेशियो y पूछे, तो हमें ये बटे वाला 2 करने की ज़रूरत नहीं होती। हम इस चीज़ को यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट जोड़ दो और डायरेक्ट घटा दो। डायरेक्ट क्या करें, डायरेक्ट जोड़ दीजिए 9 5 14 और डायरेक्ट घटा दीजिए 4, यही हमारा x और y का रेशियो हो जाएगा। क्योंकि बटे वाला 2 वैसे भी कॉमन होकर कैंसिल हो जाता है, तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो 7:2 आएगा। तो अगले जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो x प्लस वाई अपॉन 2 ना करके सीधे हम लोग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, और ये कब करना है, जब रेशियो निकालना है। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करा एक व्यक्ति जितने समय में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 24 किलोमीटर वापस आता है। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताना है, यानी धारा और व्यक्ति की चाल क्या बताना है, अनुपात। देखो धारा की दिशा में कितना गया 36 और धारा के विपरीत कितना गया 24, दोनों को अगर हम एलसीएम अनुपात ले लें, देखो डायरेक्ट लिखने की कोशिश करिए। अब x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर हम लिखना चाहें तो 12 से कट जाएगा, 12 हैं 36 और 12 दूनी 24। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ये 12 से कट जाए ना, 12 हैं 36 और 12 दूनी 24, तो रेशियो कितना हो गया 3 और 2 का। अब इसी में अगर मैं पहले y है तो पहले y लिख दो, बाद में x लिख दो, तो y घट के आता है 1 हो गया, ये जुड़ के आता है 5 हो गया। बटे में 2 करने की ज़रूरत नहीं है जब आपसे रेशियो पूछा जाए, यानी 1:5 हो गया। अभी आगे हम लोग इसको लगाएंगे, ध्यान रखना बहुत आसानी से। अगला देखिए, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जितने समय में जाता है उसके 3 गुने समय में क्या होता है, वापस आता है। तो धारा की चाल और शांत जल में व्यक्ति की चाल का अनुपात ज्ञात करिए। देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम हो गई, वहाँ पे टाइम सेम था, और जब डिस्टेंस सेम हो जाए तो टाइम का इन्वर्स स्पीड। पहले इसको थोड़ा समझते हैं फिर इसको डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है? तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं पहले, जब इसे हम समझेंगे तो कह रहा है कि 3 गुना समय लगता है। तो देखो एक तुम जा रहे हो धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, और एक जा रहे हो धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई। कै गुना समय लगा, 3। तो अगर यहाँ समय 1 लग रहा तो यहाँ समय 3 लगेगा, जाहिर सी बात है। अब डिस्टेंस सेम है तो इसको क्या बना देंगे, स्पीड। और जब हम इसको स्पीड बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। क्लियर? आपसे कह रहा है धारा की चाल और शांत जल में व्यक्ति की चाल का अनुपात। देखो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी दी गई है, x प्लस वाई की, ये किसकी दी गई, x माइनस वाई की। तो अगर तुम्हें यहाँ से y निकालना है, क्योंकि पहले क्या लिखी धारा, तो घटाएंगे 2, फिर निकालना है व्यक्ति की चाल यानी x, तो जोड़ेंगे कितना हो गया 4, और इसी का रेशियो ले लो 1 और 2। आप बटे में 2 करेंगे तब भी यही आएगा, नहीं करेंगे तब भी यही आएगा। ये बात है तुम्हारी किसकी, जब अनुपात निकालना हो।
इसी को अब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक, देखो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट एक्स और वाई लिखेंगे। हमें ये सब काम करने की जरूरत नहीं कि ये बनाए, सीधे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जब डिस्टेंस सेम है, समय गुना हो रहा है, बोट एंड स्ट्रीम में डायरेक्ट लग जाए, तो जितने गुना समय हुआ है एक बार उसमें एक जोड़ देना और एक बार उसमें एक घटा देना, क्योंकि गुना में चल रहा है तो 1 का कॉन्सेप्ट चलेगा। अब 3 गुना हुआ यानी एक से काम चलाओ, एक बार जोड़ो 4, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, तो घटाने पे 2 आ गया, यानी 2 और 1। अब ध्यान देना है 2 और 1 है तुम्हारा, व्यक्ति पहले है, धारा बाद में है, और हमसे क्वेश्चन में धारा पहले कह रहा है, यानी वाई पहले होना चाहिए, तो रेशियो उल्टा कर दो, 1:2 कर दो। डायरेक्ट बना सकते हो, ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन देखो और उसका टाइप समझ के तुरंत लगाओ, इसलिए प्रैक्टिस इतनी करो, देखते ही पता चल जाए कौन सा तरीका लगाना है। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखो, क्या है कि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर, धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 28 किलोमीटर किस दिशा में जाना है? धारा की, तो 28 हो गई दूरी बटे में चाल, दिशा में चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, 7 7 चौक 28, यानी आंसर कितना हो गया? 4 घंटे, कुछ भी नहीं। अगला देखिए, शांत जल में नाव की चाल 8.5 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 3.5 किलोमीटर पर आवर, तो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो दूरी कितनी है? 24, दूरी कितनी है? 24, और बटे में दिशा में है यानी चालें जुड़ जाएंगी, 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे। आंसर बी सही होगा। देखो ऊपर तुम्हारा लिखा हुआ 2 किलोमीटर पर आवर, ये एक बार क्वेश्चन आया था आपके मेंसुरेशन से, तो वहाँ पर एक वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो उसमें 2 ऑप्शन थे, एक में था 4 मीटर और एक में था 4 मीटर स्क्वायर। तो बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दिए, 4 देख के पहले ही ऑप्शन टिक कर दिए थे, तो उसी तरह यहाँ भी गलतियाँ होंगी, बहुत सारे लोग 2 देख के पहले ऑप्शन लगा दे हैं, और जबकि पहले में क्या लिखा है? किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती है? स्पीड की, तो हमसे स्पीड नहीं पूछा, क्या है? टाइम। इट मीन सही कौन सा होगा? ये वाला। क्लियर है? तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। अगला लिखा कि शांत जल में नाव की चाल 8.2 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 3.2 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? धारा की दिशा में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत जल में नाव की चाल 8.2 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 3.2 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो देखो दूरी कितनी जानी है? 30, किस डायरेक्शन में जानी है? अपोजिट, और अपोजिट यानी कि अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5, तो कै घंटे लगेंगे? 6 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। अगला देखिए टाइप 6, अब यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट बनाएंगे, गुना वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, डायरेक्ट लिखा जाएगा। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसके 3 गुने समय में वापस आता है। देखो स्थान जाने आने यानी डिस्टेंस क्या हो गई? सेम, और जैसे ही डिस्टेंस सेम, एक तरफ बैठाओ x और एक तरफ बैठाओ y, कै गुना हुआ है? 3, 3 में 1 जोड़ो 4, घटाओ 2, रेशियो ले लो 2 और 1। हमको चाल किसकी दी गई? व्यक्ति, यानी 2 का मान दिया गया, 2 का मान कितना है? 10, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, यानी तुम्हारा आंसर कितना हो गया? इनमें से कोई नहीं। धारा की चाल पूछा था, धारा की चाल होगी 5, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसके 4 गुने समय में वापस आता है। तो भाई 4 गुने समय में वापस आया ना, 4 1 5, 4 से 1 गया 3। हमें चाल किसकी दी गई? धारा, यानी 3, 3 की वैल्यू कितनी है? 6, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। आप देखेंगे समय ही नहीं लगेगा, बाकी तो मैं एक्स वाला भी तरीका आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसके 2.5 गुने समय में वापस आता है। अब बताओ 2.5 गुना, तो अगर तुम x और y लिखना चाहो तो एक बार जोड़ोगे तो 3.5 होगा, घटाओगे तो 1.5 होगा। अगर मैं इसी का रेशियो ले लूँ तो 5 से काट दो, 5 सते 35, 5 3 15,
यानी 7 और 3 का बना। धारा की चाल कितनी है 4, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर 4, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4/3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 चौक 28/3 किलोमीटर पर आवर, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो टाइप 7, कह रहा एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तथा वापस आने में 4 घंटे का समय लेते। कितने घंटे का 4। यदि शांत जल में व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, या फिर अभी मैंने जो वहाँ पे शुरुआत में ही आपको बताया था, जब आने जाने का समय दिया जाए तो हम लोग क्या लगाते हैं 2dx अपॉन x² माइनस y² बराबर t। याद आया। अब 2d की वैल्यू नहीं पता है, x मतलब 9 की चाल 8 बटे में x² माइनस y² का मतलब होता है एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, स्क्वायर करके मत लिखना, सीधे जोड़ो और घटाओ। तो 8 2 10 और 8 से 2 गया 6, बराबर समय कितना लग रहा है 4 घंटे। क्लियर। 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15 किलोमीटर तुम्हारा आंसर हो गया। कोई डाउट। अगर आपको सिर्फ तरीके क्लियर हो गए, इसको खाली 2-3 बार देख लो, सारी चीज़ें एकदम दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वापस आने में 6 घंटे का समय लेता है। तो देखिए सेम वही लगाइए 2dx अपॉन x² माइनस y² बराबर t। ठीक, अब 2dx यानी कि 2, d की वैल्यू नहीं पता, x मतलब 9 15 बटे में x² माइनस y यानी एक बार जोड़ दो 20 और एक बार घटा दो 10 बराबर 6। बराबर किसके हो गया 6। इसको काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 5 दूने 10, 20 दून 40, यानी आंसर कितना हो गया 40 हो गया। कोई दिक्कत भी है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वापस आने में 8 घंटे का समय लेता है। यदि शांत जल में व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों स्थानों के बीच की दूरी। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, दूरी निकालना है 2dx। मैं इसलिए इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। मैथ जितनी ज़्यादा लगाओगे उतनी ही ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगी। तो 2d निकालना है, x मतलब 9 10, एक बार जोड़ो 15, एक बार घटाओ 5 बराबर 8, 5 दूने 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, यानी आंसर कितना हो गया 30 हो गया। आंसर कितना हो गया 30। नेक्स्ट टाइप 8, इसको थोड़ा आराम से समझना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत समय लगाते हैं इसको लगाने के लिए। आपको एक बार समझना, बहुत जल्दी आंसर आता है, बस ध्यान लगना लिखते समय, क्योंकि डाटा आगे पीछे कर देता है। ठीक, तो हमें 2 डाटे दिए जाएंगे, एक होगा अनुकूल वाला और एक होगा प्रतिकूल वाला, और एक आपका रहेगा टाइम। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए क्या क्या दिया गया। पहले कह रहा है एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 55 यानी कि ये वाला, विपरीत 40, तो समय लगा 13 घंटे। ठीक, फिर कह रहा है अनुकूल जाएगा कितना 44, अनुकूल कितना जाएगा 44, और प्रतिकूल कितना जाएगा 30। देखा ना, उल्टा कर दिया, पहले प्रतिकूल कर दिया बाद में अनुकूल, और इस प्रकार उसे समय कितना लगेगा 10 घंटे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतनी बात क्लियर है। जब ये क्वेश्चन हो जाए तो आपका काम सिर्फ इतना है कि या तो इन दोनों को बराबर कर दो या फिर इन दोनों को बराबर कर दो, किसी एक को तुम्हें बराबर करना है, जो तुम्हें आसान दिखे उसे बराबर कर देना। जैसे मैं इसमें इनको ही बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाला डाटा अगर आप ध्यान दो तो लिखा 11 गुणे 55, लिखा ना 11 गुणे 5 55। ये वाला डाटा लिखा है 11 गुणे 4, तो इसका मतलब अगर ऊपर वाले में हम 4 से गुणा कर दें और नीचे वाले में 5 से कर दें, डाटा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो जिसको हम बराबर करते हैं उसको छोड़ देंगे। ठीक, अब इसमें बराबर किया 4 से गुणा हो रहा है तो 160 और 13 चौके 52। ठीक, इसमें 5 से गुणा होगा तो
तो हो जाएगा 150 और यहाँ हो जाएगा 50। ठीक, इसका डिफरेंस ले लो और इसका डिफरेंस ले लो, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया 10 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया 2 का। देखो ये तुम्हारा किलोमीटर है और ये आवर है, दूरी और समय यानी चाल। तो यहाँ से तुम्हें चाल कितनी मिल जाएगी, चाल बराबर 10/2 यानी क्या मिल गया 5 किलोमीटर पर आवर। अरे 5 किलोमीटर पर आवर वहाँ का मिला है जिधर आपने बराबर नहीं किया, यानी ये वाली वैल्यू मिल गई तुमको 5 किलोमीटर पर आवर। अब जब ये मिल गया तो ध्यान दो, ये तुमको 5 मिल गया ना, तो अगर ये 5 है, ये दूरी है, तो इसमें अगर हम 5 से भाग कर दे तो कितना समय लगेगा 8 घंटे। कितना लगेगा 8 घंटे। अब बताओ 8 घंटे यहाँ लगा है, टोटल घंटे हैं कितने 13, तो यहाँ कै घंटे लगा होगा 5 घंटे। और अगर 5 लगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 5 से भाग कर दो 11। देखो x प्लस वाई हो गया 11, ठीक, और x माइनस वाई क्या हो गया 5। धारा मतलब छोटी चाल, तो छोटी चाल मतलब क्या y, तो y निकालना है छोटी चाल। छोटी चाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को घटाकर, छोटी चाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को घटाकर छोटी चाल निकालनी, नहीं y का मान निकालना है। तो y के लिए दोनों को घटा दो, 11 माइनस 5 बटे में 2 यानी कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आंसर हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। अभी एक दो क्वेश्चन में आप समझिए, आसानी से लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी सेम उसी प्रकार से समझते हैं क्योंकि वही क्वेश्चन ही है। देखो अनुकूल है यानी एक तरफ x प्लस वाई हो जाएगा, एक तरफ x माइनस वाई हो जाएगा और एक जगह आपका t हो जाएगा। अब x प्लस वाई यानी अनुकूल कितना गया 39, विपरीत कितना गया 25, समय कितना लगा 8 घंटे। ठीक, फिर देखो अनुकूल कितना गया 52, प्रतिकूल कितना गया 35, समय कितना लगा 11। अब सॉल्व करते हैं इसे, देखिए सॉल्व किया जाए। देखो ये 13 39, 13 चौके 52, यानी अगर ऊपर वाले में 4 से गुणा कर दें और नीचे वाले में 3 से कर दें तो डाटा बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लिखा है 13 गुणे 3, नीचे लिखा है 13 गुणे 4, तो 4 ऊपर कर दो 3 नीचे। अब जैसे ही गुणा कराएंगे तो इस वाली लाइन का काम खत्म, अब सिर्फ यहाँ से आएंगे 25 चौके 100 और 8 चौक 32। अब 3 से कराओ, यहाँ पे हो जाएगा 35 तियाँ 105, यहाँ हो जाएगा 11 तियाँ 33। अब इनका लेना डिफरेंस, क्या लेंगे डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस। यहाँ मिल गया 5, यहाँ मिल गया 1, तो 5/1 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। और ये किसके सामने मिला है इनके, तो ये वैल्यू किसकी हो गई x माइनस वाई की, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5। क्लियर। अब जैसे ही यहाँ पे मिल जाए तो इसमें किसी एक में वैल्यू पुट कर दो। मान लो आपने ऊपर 5 पुट किया, जब 5 पुट करेंगे तो 5 25 यानी कै घंटे मिलेंगे 5 घंटे मिलेंगे। कितने घंटे मिलेंगे 5, टोटल है कितने 8, तो इधर कै घंटे बचा 3। अगर 3 घंटे यहाँ है तो 13 तियाँ 39, 13 यहाँ मिल गया। देखो 13 यहाँ मिल गया, 5 यहाँ मिल गया। हमें निकालना धारा यानी y, तो y मतलब क्या होगा 13 माइनस 5 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान है, सिर्फ एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना आसान तरीका है ये कि आप खुद सोचेंगे कि इससे पहले मैंने सीखा क्यों नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर और विपरीत 12 किलोमीटर, अनुकूल 18, तो देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई और t। x प्लस वाई गया 18, x माइनस वाई गया 12, समय लगा 3। क्लियर। आगे देखो, फिर कह रहा अनुकूल जाओ 24, अनुकूल जाओ 24, प्रतिकूल जाओ 36, तो समय कितना लगे 13/2 लग रहा है। बात क्लियर है। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं।
चाहे इधर साइड तुम सेम कर लो इस वाली लाइन में और चाहे इस लाइन में, तो इसमें देखो आसानी से सेम हो जा रहा है। इसमें खाली 3 से गुणा कर देंगे तो सेम हो जाएगा। 12 36, तो यहाँ पे मैंने 3 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया इस वाली लाइन में। जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 54, 12 इसका काम खत्म हो गया, जो सेम होता है उसका काम खत्म। 3 त्रिक 9, इधर करेंगे तो ये 24 रहेगा। ठीक, ये हमारा काम खत्म है। इसको सॉल्व करो, इसमें कोई गुणा नहीं कराएं, 13/2 ही रहेगा। अब लेना क्या है, डिफरेंस, तो ले लीजिए भाई डिफरेंस, इसका अंतर और इसका अंतर। यहाँ पे कितना आया 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, यहाँ पे हो गया 30 और यहाँ पे आ जाएगा 18 से 13 गया 5/2। जब यहाँ से हम स्पीड बनाएंगे, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस यानी 30, तो समय है 5/2, 5 छक्के 30, ये 2 ऊपर चला गया, 6 दूनी 12, कितना मिल गया 12। ये 12 किसका है, इधर तो बराबर हो गया था नहीं, 12 किसका मिला है, इसका मिला है। क्लियर। अब इस 12 को हम किस में भाग कर दें, 18 में, और जब 12 से 18 में भाग करेंगे तुमको मिलेगा 1.5, 6 18 6 दूनी 12 नहीं 1.5। बताओ 1.5 यहाँ लगा है, टोटल है 3, तो यहाँ भी कितना लगा होगा 1.5, इधर से दशमलव हटाओ ऊपर 0, 15 × 120, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 8। धारा की चाल पूछा है ना, यानी y, तो दोनों को घटा दो, 12 - 8 बटे में 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 km/h, 2 km/h। ये आंसर तुम्हारा सही हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? तो 8 टाइप आपके यहाँ से खत्म हो गए और एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिए। तो इस प्रकार से आपका बोट एंड स्टीम पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक क्लास और आएगी बोट एंड स्टीम की प्रैक्टिस वाली, जिसमें सब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, एक टोपी उड़ने वाला सवाल होता है वो भी रहेगा, और भी कुछ क्वेश्चन है जो इधर उधर के आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन उसमें आपको करा दिए जाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।